हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीतपाल फेम इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्लस टू क्लास का हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी 3.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 3.5 कर रहे हम। तो 3.5 में थोड़ा मैं रिपीट करना चाहूँगा। एक था बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक था स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताऊंगा आपको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज वो खुद ही हो। मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है 2 3 3 5, तो इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज क्या आएगा? रो को कॉलम में लिखना है या कॉलम को रो में लिख दो, बात एक ही है। तो मैंने क्या किया, इसका ये रो कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो भी कॉलम में चेंज किया। अब इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं है। ए ट्रांसपोज अगेन ए आया, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोबारा वही मैट्रिक्स आई तो वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये कि इस मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक बोल सकता हूँ। उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अब मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, कोई मैट्रिक्स ले लो, बी ए बी सी, कुछ भी नेम दो। मैंने लिखा 0 0 -2 +2, ये मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी। इसका ट्रांसपोज किया 2 -2 2 0, मतलब क्या है, इस रो को कॉलम में चेंज किया, रो को कॉलम में चेंज किया। अब ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है। सेम नहीं है, हम क्या करेंगे, माइनस बार लिखेंगे। माइनस बार लिखा तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे। मतलब ये मैट्रिक्स इसके नेगेटिव की इक्वल आई। कोई मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के नेगेटिव की इक्वल आई, इसका मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बेसिक मैंने बताया आपको। 3.5 के हमने लगभग 3 क्वेश्चन कर लिए थे। तो फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, हमें कोई स्केलर दे रखा है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये कंडीशन गिवन है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक इसे शो नहीं करना, ये हमें गिवन है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम कहेंगे इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, therefore A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए। अभी मैंने बताया था कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू कब होएगी, जब उसका ट्रांसपोज के उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव की इक्वल आएगा। तो हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है और इसी के नेगेटिव की इक्वल लिखना है। तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो मैंने क्या किया, सभी रोज को कॉलम में चेंज किया और उसको माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव की इक्वल लिखा। तो नेगेटिव की इक्वल लिखने के बाद हमने क्या करना है, नेगेटिव साइन अंदर लेके जाना है। नेगेटिव साइन अंदर लेके जाएंगे तो क्या चेंज होगा, अंदर वाले जो टोटली साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। चेंज होने के बाद क्या आएगा, अब हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल लिखें तो x मतलब 0 0 की इक्वल ऑलरेडी है, -1 -1 की इक्वल है, तो x की इक्वल क्या आएगा, -2। अगर हम इसको सोल्व करें तो भी हमारे पास 2 इज इक्वल टू -x, तो x क्या आएगी, -2। तो x की वैल्यूज है, हम किसी भी एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो दोनों टाइम में x की वैल्यू -2 आ रही है। यही हमने जो है फाइंड करना था। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन क्या है कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है
तो उसका ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव के इक्वल आएगा। तो हमने क्या किया, उसका ट्रांसपोज किया, उसी के नेगेटिव के इक्वल लिखा। नेगेटिव साइन अंदर लेके जाएंगे तो अंदर मल्टीप्लाई होके सारे साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये चेंज होने के बाद अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल लिखते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो इस तरह से हम एक्स की वैल्यू फाइंड की। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम है। हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स को भी स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा है और अपन एबीसी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। हमें कोई मैट्रिक्स मान ली A0 A3 2B -1 C1 0। तो ये भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम इसे क्या करेंगे, वही इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम कहेंगे कि इसका ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के इक्वल आएगा। इसका ट्रांसपोज आएगा क्या, 0 A3 2B -1 C1 0। हमने इस मैट्रिक्स मतलब A का ट्रांसपोज किया, कोरस्पॉन्डिंग रो को कॉलम में चेंज किया और इसी के नेगेटिव के इक्वल लिखें। तो नेगेटिव के इक्वल लिखने का मतलब ये कि हम इस मैट्रिक्स के साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करने पे हमारे पास मैट्रिक्स आ रही है 0 -A -3 -2 -B +1 -C -1 एंड 0। अब हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करें तो हमारे पास 0 तो 0 के इक्वल है, ऑलरेडी है, इसका मीनिंग ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 किसके इक्वल लिखेंगे, -A के, और A की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो ये हमारे पास A आया। अब इसको कंपेयर करेंगे तो भी -2 आना है, A की वैल्यू है, करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करो, B इज इक्वल टू -B। तो B को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, इक्वल बचेगा 0। तो B की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0। तो B हमारे पास 0 है। अब हमने C फाइंड करना है। तो C देखो कौन से एलिमेंट्स से कंपेयर हो रहा है, इससे करेंगे तो भी ये -3 है और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो भी C की वैल्यू -3 ही आएगी। तो इस तरह से हम A B C की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो कंडीशन हमारे पास थी कि ये स्क्यू है इसलिए हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के इक्वल है लिखा है। तो फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फोर्थ में एक एलिमेंट था, मीनिंग एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसमें 3 वेरिएबल हैं ABC, इनकी वैल्यूज फाइंड की हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है express the following 6 question, express the following matrices as the sum of symmetric and skew symmetric। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि किसी भी मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। और किसी भी मैट्रिक्स में से उसी का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ये किस बेस पे होता है, मीनिंग ये कि A है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तभी ये दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, अदरवाइज नहीं। तो ये अपने आप में स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। कंडीशन एक ही है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें मैट्रिसेस दे रखी हैं, इन सभी को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना है, तो सम में लिखना है, सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, ए को इन दोनों की फॉर्म में चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे आप। सभी में प्रॉपर्टी सेम अप्लाई करनी है, हम फर्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे, उसके बाद आपने डायरेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ए को ए के इक्वल लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं है। अब
ए को मैंने एक इक्वल लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम क्या करेंगे, इस ए को a/2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप ऐसा नहीं ऐसे करो तो अब आप क्या करोगे, ए का ट्रांसपोज ऐड करो और ए का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों का हाफ। सॉरी देखो 1 को ए को मैं a/2 प्लस a/2 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 2 एलसीएम लिया, a प्लस a 2a/2, तो आना क्या है a, मीनिंग इस a को मैंने ये लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसके बाद हमने क्या किया, a को a के इक्वल लिखा, इस a को मैंने a/2 लिखा, a के ट्रांसपोज का हाफ ऐड किया, वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को इक्वल लिखेंगे और इन दोनों को अलग से लिखेंगे। ये क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको पता चल जाएगा। अब हमने क्या किया, 1/2 कॉमन लिया, a प्लस ए ट्रांसपोज बचा, इधर 1/2 कॉमन लिया, a माइनस ए ट्रांसपोज बचा। मतलब ये कि हम अगर, अब सीधी सी बात है बेटा, इसमें मैं थोड़ा चेंज बता रहा हूँ आपको कि अगर a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखी वीडियो तो वो आप देखोगे, 3.5 का फर्स्ट पार्ट है जो, वो आपने यूट्यूब पे है, आपने चेक करना है, तो उसमें आपको समझ आएगा। a प्लस ए ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक है तो उसका हाफ भी सिमेट्रिक आएगा। मैं आपको एज एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ट्रांसपोज मैंने किया, कोई चेंज आया नहीं।